गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं से विज्ञान में खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन में लेंगे फसल के प्रकार। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फसल किसे कहते हैं। एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विशेष स्थान पर एक ही प्रकार के जो पौधे लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। एक पहला फसल है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी की फसल और तीसरा होता है जायद फसल। इसके अलावा नकदी फसलें भी होती है ना, 3 ही में से नकदी फसलें भी कहलाती है। चलिए फिर हम पढ़ते हैं कि खरीफ की फसल क्या है। ठीक है, तो ऐसी फसल जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अधिक गर्मी अर्थात अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसा जो मौसम है वो कब शुरू होता है, वर्षा ऋतु में शुरू होता है। ठीक है, अब देखते हैं वर्षा ऋतु जो है मुख्यतः वर्षा ऋतु अर्थात जब पानी गिरता है तो ये कब आता है, जून और जुलाई के मौसम में हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे धमतरी में वर्षा होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं तो इस खरीफ की फसल का बुआई का समय क्या रहेगा, जून से जुलाई। ठीक है, अब इसकी कटाई कब की जाती है, अक्टूबर से नवंबर। जी हाँ, अभी जो चल रहा है। ठीक है, तो इसे बुआई शुरू हो रही है और इसके बाद इसके लगभग 5 से 6 महीने में ये फसल जो है कट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी फसलें जो हैं बोई जाती है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे, खरीफ के मुँह गधा बाज उक, है ना। तो इसमें से देखेंगे मुँह से होगा मूंग, म से होगा मक्का, ग से होगा गन्ना, धा से होगा धान, बा से होगा बाजरा, ज से होगा ज्वार, ऊ से होगा उड़द और क से होगा कपास। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती है वो जान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल तो ऐसी फसल जिसके लिए नमी चाहिए अर्थात, है ना, ये कम ताप में होती है। ठीक है, तो कम ताप हमारे किस समय रहती है, शीत ऋतु। ठीक है, तो हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस समय इसका बुआई का समय होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कब होता है ये, अक्टूबर और नवंबर के समय में हल्की हल्की जो है शीत पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बुआई का समय है। तो इससे 5 से 6 महीने कब तक हो गए, मार्च अप्रैल में इसकी क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसलें जो है बोई जाती है, इसके लिए हम फिर से ट्रिक लगाएंगे। इसके लिए हम कहेंगे रबी के आ कुकू गेती सचमा। तो इस तरीके से हम इसको ट्रिक लेंगे। अ से आएगा हमारा अरहर, फिर अ से आएगा अलसी, उ से आएगा कुसुम, उ से आएगा कुल्थी, गे से आएगा गेहूँ, ती से आएगा तिमरा जिसे हम लाकड़ी के नाम से भी जानते हैं। स से आएगा सरसों, च से आएगा चना और म से आएगा मसूर। तो इस तरीके से ये सारी फसलें जो है किसकी होती है, रबी की होती है। अब हम देखेंगे तीसरी फसल जो है वो फसल है जायद फसल। ठीक है, तो जायद फसल किसके कहते हैं, तो इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, शुष्क जलवायु। शुष्क मतलब थोड़ा सूखापन रहना चाहिए। ठीक है, तो फसल कटने के बाद जो है वह फसल खेत को थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ते हैं। तो ऐसी जब का समय जो रहता है मुख्यतः दिसंबर से फरवरी का समय होता है। ठीक है, फिर ये इसमें बुआई की जाती है। ठीक है, और कटाई से इसके लिए थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ये 4 से 5 महीने की ये फसल होती है। तो ये अगर दिसंबर में बोई जाती है तो कब कटाई होगी, मार्च में। ठीक है, और फरवरी में तो मई में। तो इस तरीके से इसकी बुआई जो है दिसंबर से फरवरी के बीच बुआई की जाती है और कटाई जो है मार्च से मई के बीच की जाती है। तो मार्च और मई के महीने में
थोड़ी सी गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, तो इस समय हमें क्या खाद्य पदार्थ जो है हमको अच्छा लगता है? जी हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हम क्या खाते हैं? ककड़ी या तरबूज और खरबूज खाते हैं। तो यही मुख्यतः हमारी जायद की फसलें हैं। ठीक है, तो ट्रिक लगाते हैं। तो ट्रिक कैसे लगाएंगे? जायद के मुंह तक सूप, जायद के मुंह तक सूप। मुंह से यहाँ ध्यान रखेंगे, करीब में जहाँ मुंह से मूंगफली होता है, देखिए मुंह से मूंग होता है करीब में, उसी प्रकार से इसमें जो है मुंह से हमको क्या याद रखना पड़ेगा? मूंगफली। ठीक है, त से तरबूज, ये आ गया आपका तरबूज। क से ककड़ी, ये भी ककड़ी भी आ गया। सू से आता है सूरजमुखी। ठीक है, तो ये सूरजमुखी का जो फसल है ये भी क्या है? जायद फसल है। ठीक है, और ख से हमारा खरबूज। तो मुख्यतः हमको है ना, ये जो है पानी से भरपूर वाली फसलें हैं, तो ये हमको गर्मी से राहत दिलाती हैं। खरबूज है, ककड़ी है, तरबूज है, और ये मूंगफली, अभी जो मूंगफली जो है ये भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये फसलें जो है 3 प्रकार की होती है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, जिसको हम इन ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं उमेश दास मानिकपुरी, उन्नत माध्यमिक शाला बिजनापुरी, संकुल छाती, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।